पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक आपको लोन जब लेने जाते हैं, आप लेने जाते हैं सिक्योर्ड और भेड़ देते हैं आपको अनसिक्योर्ड, क्योंकि अनसिक्योर्ड का इंटरेस्ट रेट 16 से 18% होता है। दोस्तों, इस पर बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम दूसरी बात बताएंगे कि ये जो मक्कड़ जाल है इसके क्या क्या प्रारूप हैं। दूसरा प्रारूप, जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो बैंक आपको सैंक्शन लेटर नहीं देता। पहले कहता है मेरे सर्विस चार्जेस भरिए एंड इंश्योरेंस करा लीजिए। आज हम इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए धन की बात। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि कैसे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पर आपको लोन देने की कोशिश करता है। हालांकि वो प्रॉपर्टी आपकी रख लेता है और कुछ पार्ट आपको अनसिक्योर्ड लोन के नाम पे देता है और ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेता है। अगर पूरी डिटेल देखनी हो आप मेरी पिछली वीडियो में जाएं। आज हम बात करेंगे इनका दूसरा जो आपको दबाने का तरीका है, आपके साथ शोषण करने का तरीका है। जब आपका लोन सैंक्शन कर देते हैं तो इनका एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आ जाता है, आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आप हमारे सर्विस चार्जेज भर दीजिए और इंटरेस्ट और सर्विस चार्जेज भर दीजिए और इंश्योरेंस करा लीजिए। आप देखिए इंश्योरेंस क्या है। बैंकों को ये एजेंसी ले ली है बैंकों ने इंश्योरेंस कंपनीज की, एंड होता तो ये था, ये दी गई थी इसलिए कि जो बैंकों का नेटवर्क है ब्रांच का, इतना नेटवर्क इंश्योरेंस कंपनी का होता नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जाए एंड लोगों तक इंश्योरेंस पॉलिसी को पहुंचाया जाए। इसकी आड़ में शुरू हो गया शोषण। बैंकों ने अपने टारगेट बना लिए और अपने ग्राउंड लेवल पे ब्रांच मैनेजर को कह दिया गया है कि आपने इतनी इंश्योरेंस करनी है। अब जैसे ही आपकी कोई सैंक्शन होती है तो ब्रांच मैनेजर आपको लपेटने की कोशिश करता है इंश्योरेंस। 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का आप इंश्योरेंस ले लीजिए। इंश्योरेंस पर बैंकों को मोटी कमीशन मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से, वो मिलती है 30 से 40%। आपको एक चीज़ और बता दें कि बैंक क्या करते हैं कि इन लोगों को कह के रखते हैं आपका इतना टारगेट है, आपने इतनी इंश्योरेंस करनी है। वो इंश्योरेंस ज़बरदस्ती आपको भेड़ दी जाती है। मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपसे ज़बरदस्ती इंश्योरेंस कराई जाती है। उसके लिए बचने का तरीका है, उसके लिए बचने का तरीका आपको बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कितना बड़ा एक माफिया चल रहा है इंश्योरेंस का, कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, आप ज़रूरतमंद हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं और बैंक आपको सैंक्शन दिए बिना आपसे कहता है कि इंश्योरेंस भी करानी है। हमारे क्रेडिट हेड ने कहा है 4 लाख रुपए के इंश्योरेंस पे भर दीजिए। इंश्योरेंस आप उतनी ही दे सकते हैं जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी ज़रूरत है। उसका आकलन करके ये इंश्योरेंस कराते थे अभी तक तो, पर वो 4 लाख 5 लाख जितना भी उनका मन करता है, उन्होंने अपना कोई टारगेट बनाया हो वो आपसे ले लेते हैं। पहले कहते हैं वो दे दीजिए, फिर आपको सैंक्शन मिलेगी। उसके साथ साथ सर्विस चार्जेस, बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस वो ही भर दीजिए, उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलेगी। जरा आप जानने की कोशिश करिए, आपका अधिकार है ये। उनसे कहिए कि पहले मेरे को मेरा सैंक्शन लेटर दिखाइए, लेट मी सी माई सैंक्शन लेटर, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स कंडीशन हैं। उस टर्म्स कंडीशंस को मैं एग्री भी करता हूँ या नहीं करता हूँ। वो आपको कहेंगे ऐसे हम सैंक्शन लेटर नहीं दे सकते, हर जगह ये बोलेंगे। आप कहते हैं नहीं दे सकते तो मेरा लोन नहीं हुआ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, पहले मेरे को सैंक्शन दीजिए। उनसे पहले सैंक्शन लेटर लीजिए, उसमें देखिए सर्विस चार्जेस कितने लगाए हुए हैं। वो सर्विस चार्जेस जो आपका मैंडेट था, जो इन्होंने शुरू में बताया था, वही है या नहीं है। एंड इंश्योरेंस कराने का कोई मैंडेट नहीं होता दोस्तों। इंश्योरेंस तो ये कर लेते हैं। एक केस में 4 लाख रुपए से शुरू हुए। मेरे क्लाइंट ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने नेगोशिएट करके, आप विश्वास करेंगे, 50,000 रुपये का इंश्योरेंस दिया। आप कैसे ले लिया उन्होंने 50,000 रुपये का? जब भी आप उनसे कंडीशन रखेंगे कि इंश्योरेंस मैं नहीं दे सकता, वो उसको घटाते चले जाते हैं। बैंक के मैनेजर इंश्योरेंस इसलिए करते हैं कि उनको कंपनी को उनके बैंक्स को बहुत मोटी रकम कमीशन के रूप में मिलती है और उसमें से कुछ हिस्सा बैंक के मैनेजर को जो इंश्योरेंस कर रहा है उसको पास ऑन होता है। आपको एक चीज़ बता दें, हर साल जो बैंक के मैनेजर हैं उनको बैंक फॉरेन कंट्री भेजता है, सिंगापुर का ट्रिप देता है, दुबई का ट्रिप देता है, उनको घूमने के लिए 1 हफ्ते का ट्रिप देता है, टिकट देता है, रिटर्न टिकट देता है, होटल का खर्चा देता है। किस लिए? आप मुझे ये बताइए। अगर ये काम बैंक की परिधि में होता, बैंक के स्कोप में होता, बैंक में वो लोन सैंक्शन करते हैं दोस्तों, उसके लिए तो कुछ नहीं दिया जाता।
उनको तनख्वाह मिलती है। ये अगर बैंक का काम होता तो इसके लिए बैंक इतने पैसे नहीं खर्च करता। करोड़ों रुपया हर बैंक साल में खर्च करता है अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर। उनको इसका नतीजा ये होता है कि बैंक मैनेजर आपकी जेब से करोड़ों रुपये निकाल कर बैंक की जेब में डाल देते हैं और उसके बदले मिलते हैं उनको बहुत सारे इनाम और फॉरेन ट्रैवल। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन ट्रैवल वो आपके खर्चे पे जाते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए, इंश्योरेंस के दबाव में मत आइए। आप कभी कभी ये मान लेते हैं कि ये बैंक चलो लोन तो दे रहा है, अगर ये बैंक आपको लोन दे रहा है तो दूसरा बैंक भी लोन दे देगा। तो सबसे पहले सैंक्शन लेटर मांगिए। अगर आपको लगता है उसमें सर्विस चार्जेज यानी कि प्रोसेसिंग चार्जेज बैंक ने ज़्यादा लगाए, आप मना कर दीजिए, आप किसी और बैंक में ट्राई करिए। आप इतने बड़े मार्केट में बैठे हैं, 1 2 3 4 10 बैंक से पता करिए जहाँ मिनिमम चार्जेस हों, वहाँ से आप कराइए। और इंश्योरेंस तो बिल्कुल मत खरीदिए। कोई आरबीआई का ऐसा सिस्टम नहीं है, उनका कोई सर्कुलर नहीं है कि इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। आरबीआई ने ये जरूर कहा है कि रिकमेंड किया है कि वो इसको एक्सप्लोर करें, जो आपके कस्टमर आए उनको इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचें। इसका मतलब ज़बरदस्ती बेचने का हरगिज नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस वाकई ज़रूरत है आपको तो लीजिए, अदरवाइज मना कर दीजिए एंड दूसरे बैंक के पास जाइए जो बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको लोन सैंक्शन कर रहा है। दोस्तों इसका ध्यान रखिए, कभी भी इनके दबाव में मत आइए। आज आप दबाव में आ जाते हैं ये सोच के कि चलो हमें लोन मिल रहा है ले लेते हैं, बस वहीं से आपकी तबाही शुरू हो जाती है। अनाप शनाप आप खर्चे कर देते हैं और जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, और कुल मिलाकर बाद में आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर इतना आ जाता है कि आपका अकाउंट एनपी होता है और यही लोग जो आपको इंश्योरेंस बेच रहे हैं ये आपके घर का पोजीशन लेने आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आपसे इंश्योरेंस लेने के लिए कहा जाए उसको आप अपनी हैसियत के अनुसार ही लीजिए। इंश्योरेंस जो लिया जाता है आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से लिया जाता है। और वैसे भी जो इंश्योरेंस आप ऐसे ले लेते हैं इनके कहने से 4 लाख 5 लाख रुपये, खुदा ना करे भगवान ना करे आपको अगर कुछ हो जाता है तो वो क्लेम नहीं मिलता आपकी फैमिली को। क्लेम मिलता है आपकी हैसियत से, आपकी इनकम से। आपकी एनुअल इनकम क्या थी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके हिसाब से ही पॉलिसी ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल एक क्लर्क है, उसकी इनकम 20,000 या 25,000 रुपये महीना है, वो 10 करोड़ की पॉलिसी ले ले और उसकी मृत्यु के बाद आपको लगता है कि 10 करोड़ मिल जाएंगे, इसको ओवर इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें ओवर इंश्योरेंस की क्लॉज लगेगी दोस्तों। आपने 10 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया है अगर, तो मुश्किल से 30 40 लाख 50 लाख ये आपके हाथ में आएंगे। इसका मतलब जो आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी 10 करोड़ के अनुसार भरी है वो बेकार जाएगी। वो पैसा गया इंश्योरेंस कंपनी के जेब में, उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। फिर भी लोग ज़बरदस्ती करते हैं, बैंक के मैनेजर करते हैं, क्योंकि उनको लालच है कि वो अपनी फैमिली के साथ फॉरेन कंट्री घूमने जाएंगे, वहाँ फ्री में ठहरेंगे होटल में। ये बैंकों ने एक लालच दिया हुआ है, इसको रोकिए एंड आप उसके लिए मना करिए कि जितनी इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, जितनी आपकी एंटाइटलमेंट बनती है उतनी इंश्योरेंस लीजिए। फिर भी आपको कोई तकलीफ़ है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, मैं उसका समाधान निकाल के आपको दूंगा। इंश्योरेंस की ज़बरदस्ती बैंक आपसे नहीं कर सकता। आप उनके दबाव में आ जाते हैं कि हमें लोन मिल रहा है, बस यही गलती कर जाते हैं। इसका ध्यान रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही है दोस्तों। इस वीडियो को आप सबको ज़रूर शेयर करते रहें, बहुत काम की वीडियो है, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को काम आ सकती है। नमस्कार।